साफ सफाई में इसका कोई जवाब नहीं, पूरा घर चमका डाला। इसलिए बदले में मैंने इसे कुछ सीक्रेट्स बता दिए। हाँ, तुम्हें चाइनीज खाना पसंद है, व्हाइट रंग के पपीज पसंद है और ए.आर. रहमान का म्यूजिक पसंद है। कसम से इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। गेट रेडी मानसा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। मजा आ गया डिनर पे। गुड नाइट, बाय बाय। कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम लोग बीच पे जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो। एक्चुअली हाँ समझ गया, सम अदर टाइम। खैर मैं सुबह तुम्हारे घर के नीचे से गुजरूंगा। इफ यू वांट टू कम यू कैन कम। सुबह 7 बजे। बाय बाय। मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरी कोई और बात मानेंगे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि खुशी क्या है। पर मैं चाह के भी खुश नहीं रह सकती। तो खुश होके जीने में दिक्कत क्या है मनसा? जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी खुश रहूंगी, लेकिन मैं अपनी ये खुशी अपने साथ घर नहीं ले जा सकती हूँ। मैं ऐसे सपने नहीं देखना चाहती जय, जो कभी सच ना हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए मुझसे दोबारा मत मिलना। दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कॉलेज में हमसे कोई भी नहीं डरेगा। अब तो उसको खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। ये तू एक काम कर, वो जंग लगी तलवार में धार लगा डाल। आज रात 12:56 में वो यमराज से मिलेगा। नारंगी मौसम भी कुछ भी पिला। उसको टपकाने के बाद हम लोग कॉलेज से 4 दिन की छुट्टी लेंगे और फिर तू कौन है बे? अबे कोई भी होने देना। डूड पूर्णा को मेरे हवाले कर दो, उसे मैं संभाल लूंगा। मैं उसका घुटना तोड़ने आया और तोड़ के जाऊंगा। तू अपनी टांग मत घुसा। नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ गया। 1 मिनट रुको, टॉस करते हैं। जो भी टॉस जीतेगा वो पूर्णा की धुलाई करेगा। इधर क्या मैच चालू है जो तू टॉस करेगा? आज पूर्णा का आखिरी दिन है। मोटू पहलवान ज्यादा गर्मी मत दिखा। चल एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में लड़ते हैं। जो भी जीतेगा वो पूर्णा की धुलाई करेगा। अब जब फैसला हो ही गया है तो मुझे पूर्णा की धुलाई करने दो ना। तुम्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इतनी ही अच्छी धुलाई करते हो। तुम हमारे साथ दोस्ती कर लो, हम तुम्हारे पचड़े में कभी टांग नहीं अड़ाएंगे। पूर्णा की धुलाई तुम करो, हम चलते हैं। नमस्ते, भूल चूक माफ। ये सिक्का निकाल के जेब में डाल, फोन करने के काम आएगा। अरे डूड्स, जी भाई। कल कहीं पूर्णा को छोड़ के तुम सब मेरे पीछे मत पड़ जाना। इतना टाइम कहाँ है? कल मेरा एंट्रेंस एग्जाम है और मेरे को कुछ भी नहीं आता है। अबे ओए, वो मिट्टी के पहलवान को साथ ले ले और चल। थैंक्स बॉस, कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो बहुत पिटाई होती। ये वही है ना? इन्हें कैसे पता होगा, ये खुद भी तो टल्ली थे। वैसे यार तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हें पता था वो लोग तुम पे अटैक करेंगे, फिर भी तुम टल्ली हो कैसे हो गए? बॉयज तुम्हें तो अलर्ट होना चाहिए था। टल्ली होने के बाद खाक अलर्ट होते। चुप है। अगर उन लोगों ने भाई को टच भी किया होता तो उनकी बोटी बोटी काट डालते। तुम लोग भाई का कचरा करना चाहते हो? वो इस डर में बैठे रहेंगे कि पूर्णा उन पे अटैक करने वाला है। डर से उनकी हालत पतली हो जाएगी। वो ना तो चैन से बैठ पाएंगे ना सो पाएंगे, और यही तो हमें चाहिए। तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे अब तक हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला है। ठीक है, मेरे साथ चलो चलो। दरवाजा बंद
बंद कर लो, कोई घंटी बजाए तो भी मत खोलना, यहाँ तक कि मैं भी। इसे देखो, इतना बड़ा घर है और मेरी साली बाहर बैठकर नाखून को चूना लगा रही है। अंदर जा। बाप रे, यमराज आ गया। इससे पहले कि वो बुरी नजर डाले, तुम दोनों अंदर जाओ। और वीर प्रताप ऑफिस जा रहे हो? हाँ। ये मेरा दोस्त जय है। कैसे हो? ये है वीर प्रताप। वीर प्रताप नहीं, अब मेरा नाम सिर्फ गंभीर प्रताप है। वीर प्रताप पहले था, जब से ये घर में आए वीर कट गया, प्रताप रह गया। वो देखिए नेम प्लेट पे। हाँ तो पहले चाय पिला फिर जा। चाय? मेरा बैंक जाने का वक्त हो रहा है। चाय मैं बनाती हूँ, आप ऑफिस चले जाइए जीजू। क्या बोली? चाय मैं बनाती हूँ, आप ऑफिस चले जाइए। तू चाय बनाएगी? चाय मैं बनाऊंगा, कॉफी भी बना दूंगा। अगर ये कहें तो खाना खिला दूंगा, नहला दूंगा। तू अंदर जा, फिर सामने मत आना। बोला ना, चल अंदर जा। बाथरूम के पास जगह खाली है, तू वहाँ जाके सो जा। अरे इसको वहाँ कहाँ सुला रहा है? एक काम कर, तू ही वहाँ जाके सो जा। ये लीजिए चाय। थैंक यू। पैर हटाएंगे, चाय रखनी है। ये तो बोरिया बिस्तर लेकर आया है। किराए का 5,000 और खाने पीने का 2,000 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा काय के लिए? जगह तो बहुत खाली पड़ी है। अगर कोई फ्लाइट खाली जा रही है और तुम उसमें सफर करना चाहते हो तो तुम्हें टिकट के पैसे तो देने पड़ेंगे ना कालिया भाई। यहाँ भी मामला ऐसा ही है। अरे प्रताप, हाँ भाई। कल मेरा बर्थडे है, अपनी साली को लेके आ जाना पार्टी में। ओके भाई, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाई। मैंने विश कर लिया, तुझे करने की जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे पूर्णा। अबे हट। सॉरी, इसने धक्का दिया। इट्स ओके। थैंक यू है। आजकल लड़कियों को धक्का दो तो उन्हें बुरा नहीं लगता। अबे सॉरी, उसने धक्का दिया। इट्स ओके। ओह सुंदर। हाय। मैं अभी आया। ओके बाय। चल निकल। इसने धक्का नहीं दिया, इसने तो चाटा मारा। तुमने देखा ना? अपने कमरे में ले जाओ, खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें बुलाती हूँ। ठीक है माँ। चाची कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम ठीक हो? जी हाँ, मेरी चाची। चाची? हाँ। ये तो नाइंसाफी है। पूर्णा की इतनी सुंदर चाची मैं कैसे मान लूं? मेरे ताऊ। हेलो अंकल। अरे भैया, मानसा तू कब आई? मुझे तो 1 हफ्ता हो गया। इतने स्टाइलिश कपड़े, क्या बात है। मेरा दोस्त जय, मेरी बहन मानसा, ताऊ जी की बेटी। हाय। व्हाट्स अप? मुझे बदलने वाला यही है। आजा। चाचा, ये मेरा दोस्त जय। हाय। ये शहर नहीं, या बड़ों से तमीज से पेश आते हैं। सॉरी डूड। ए, इधर आ। तू मेरे बाबा और चाचा से दूर ही रहना, ठीक है? चल। जय, मुझे लगा था कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रह सकूंगी, लेकिन सच कहूं तो मैं गलत थी। मानसा, हर इंसान को बस एक ही जिंदगी मिलती है और मैं दूसरे जन्म में यकीन नहीं करता। इस जिंदगी को अगर जी भर के नहीं जिया तो क्या जिया। I want to see you happy। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को बदलना आसान नहीं है। वो भी इंसान ही है। अगर कोशिश की जाए तो इंसान बदलते भी हैं। गुड इवनिंग दद्दू। क्या प्रताप, इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे थे? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक में पानी नहीं आ रहा था इसलिए लेट हो गया। मेरी राह देख रहे थे ना? थैंक यू। मैं राह नहीं देख रहा था। पड़ोस के गांव वालों को पता चला तुम मेरे घर रहते हो तो तुम्हें सीधे नर्क पहुंचा देंगे। मुझे तो स्वर्ग में जाना है दद्दू। नमस्ते दद्दी। जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो और खाने के लिए आ जाओ। जियो दद्दी। ओके बाय। डूड,
अब तू सही मौका देके मेरे परिवार को मेरे प्यार के बारे में बता दे प्लीज। अभी अभी तो प्यार हुआ है यार, थोड़ा सब्र करो। ठीक है। नमस्ते बंधु। अरे प्रताप जी अच्छे है ना? आपको घर जम रहा है ना? एकदम बर्फ की तरह। प्रताप जी को हमारा घर इतना पसंद आया कि 1 साल तक यहीं जमे रहेंगे। आराम से रहिए, अपना ही घर समझिए। 1 मिनट प्रताप जी। हाय डार्लिंग। डार्लिंग? मैं तुम्हारे ही फोन की राह देख। हेलो प्रताप जी, कैसा चल रहा है? क्या चलेगा भाई, ट्रांसफर के लिए 1.5 लाख रुपए दिया था, डूब गया। ऐसा क्या हुआ? क्या नहीं हुआ पूछो। गांव में सुबह मुर्गे की कुकड़ू कू से नींद खुलनी चाहिए, गाय भैंसों के गले की घंटियां सुनाई देनी चाहिए, मिट्टी और गोबर की खुशबू आनी चाहिए। तो क्या यहाँ ऐसा नहीं है? खाक इसमें से कुछ है? मार काट, गाली गलौज, गोबर की जगह खून की बदबू। मुझे तो लगता है कि मैं जीते जी नर्क में आ गया हूँ। मुझे घर की याद आ रही है और घर वाली की भी, तुम्हारी भाभी। तो यहाँ क्यों रह रहे हो? घर चले जाओ ना। मैंने वो भी कोशिश करके देख ली। एक बार मैं यहाँ से बैंक क्वार्टर्स भी चला गया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि आज भी दर्द होता है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों मुझ गरीब की धुलाई की भाई, तो उन्होंने कहा मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। हाँ क्या बात है? ये मेरी बेटी पद्मा है, पूरे जिले में 10वीं क्लास में अव्वल आई है, इसीलिए अब आगे भी पढ़ाई करना चाहती है। मैं इसे एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर गया था, वो डोनेशन मांग रहे हैं। अगर आप... मैंने कहा था इसे मत पढ़ाओ, तूने नहीं सुना। क्या रे, खेत में काम करने में शर्म आती है? जरा सोच गोपी, अगर इसे इंजीनियर बना दिया तो तुझे अपनी बिरादरी में इसके लायक कोई अच्छा लड़का मिलेगा क्या? बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कल से अपनी माँ के साथ खेत में काम करने आ जाना। जाओ। तुम्हारे घर में सब इतने अजीब क्यों हैं? प्यार मोहब्बत इंसानियत से कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ। तू क्या इन लोगों को भी मेरी तरह बदलना चाहता है? मुझे बदलने की वजह सिर्फ एक लड़की थी। लेकिन इनके पास कोई वजह नहीं। चल। वजह वो तो पैदा करनी पड़ती है दोस्त। ये यहाँ क्यों आ रही है? लगता है पैसे लेने के लिए आ रही है। तू आज यहाँ कैसे आ गई? क्या हो गया? मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे पति ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके कहने पर उन्होंने देवा से दुश्मनी ली, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का भी वही हाल हो। मेरा एक ही बेटा है जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ, वो आपके साथ काम करने लग गया। मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाप के कातिलों से बदला लेगा। मैं कोई बदला नहीं चाहती हूँ, उसे समझाइए कि वो ऐसा कोई काम ना करे। वो एक मर्द है और एक मर्द की निशानी है बदला लेना। वो अपने बाप का बदला लेगा। चल जा। अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या मैंने उसे इसीलिए जन्म दिया था कि वो तुम्हारी गुलामी करे, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुने, वो मेरे साथ ही रहेगा और अपने बाप के कातिलों को नर्क पहुंचाएगा। मेरे काम में किसी ने दखल देने की कोशिश की तो मैं उसे काट के फेंक दूंगा। इस गेट के अंदर दोबारा मत आना। चले। पूरी, पूरी बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी यही फोन पे बात कर रहे थे। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो फोन को कान से चिपका के ही घूमता रहता है। तुम्हारे जय भैया कहाँ है? यहाँ की औरतें भी मारने में एक्सपर्ट हैं। थप्पड़ किस खुशी में मारा? किस्मत अच्छी है, सिर्फ थप्पड़ मारा। एक बात बताओ, जय मेरा भाई कैसे हुआ? अब भाई का दोस्त तो भाई हुआ ना बेटा। तो दोस्त की बीवी बीवी होगी। अब दोस्त की बीवी को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो यूं ही बोला था, मुझे क्या पता तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बुरा क्यों लगा? पूरे घर में बस यही एक आदमी है जिसका दिमाग घुटने में नहीं है। जय बंधु, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यहाँ की औरतें भी हाथ उठाती हैं। छी 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 छी। जो डोज तूने इसे पिलाया है वही सारे घर को पिला डाल। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। आपकी साली को चारा बनाना पड़ा। तब जाके ये सुधरा। यानी कि घोटाला? मेरी साली चारा और पूर्णा मछली? ऐसी बात नहीं है। ये और आपकी साली एक दूसरे को चाहते हैं। पूर्णा और साली इलू और मैं उल्लू? बिल्कुल। मछली चारा निकल गई। साला ठरकी गुंडा कहीं का।
अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरी साली है तो? मैं हूँ ना अंकल। तुम हो ना? मैं बीज धार फंसे नैया हूँ, तुम खिवैया हो, नैया पार लगा देना। अब उड़कर तुम्हारे पास चला हूँ। नमस्ते। एक बात कहूँ, वो क्या है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही सेल फोन है। फोन ट्राई कर करके मेरी उंगलियां दुखने लगी है, लेकिन ये 2 दिन से फोन से चिपका हुआ है। ये मेरी साली से क्या काम की बात कर रहा है? अंकल नया नया प्यार है, बात करने दो। आप जाके फोन मांगिए, दे देगा आपको। ठीक है। नहीं कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपने दिल से चिपकाए रखूं। कौन है? अब 1 मिनट डालिंग। बहुत दिनों से बीवी से बात नहीं की है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उसका हालचाल पूछना है। 1 मिनट रुको। माधवी तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अब जाओ। जरा सुनो ना। बोलो डार्लिंग। मैं भी अच्छा हूँ, बोलना है। प्रताप जी भी बहुत अच्छे हैं। बोल दिया। हाँ जाओ। साला मुझे बात नहीं करने, बाद में बात करूंगा क्या? ओके ओके। हाय जय। हाय। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। तुम मेरे घर में आखिर आए क्यों? मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाऊंगी, वो भी अपने गांव की। अच्छे से देखना। अच्छा बताओ, यहाँ से कैसा नजारा लग रहा है? वाह, सुपर्ब लोकेशन। कितना अच्छा होता अगर तुम समझ पाते कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो, कितना हरा भरा है ना? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। कितने हरे भरे खेत है ना? खेत? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा लो। इस नदी के पानी से आंखों को ठंडक मिलती है। ओ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ये वाला हिस्सा देखो, कितना खुला खुला है ना? बस इस उपजाऊ जमीन पर पानी की जरूरत है। हाँ, तभी तो हमारे खेत हरे भरे होंगे ना? अच्छा, उसके लिए तो पहले हल चलाना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इलाके मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, ठीक है? मानसा के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, कल वो मानसा को देखने आएगा। मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मेरी उम्र ही क्या है? शादी करना तो हर लड़की का धर्म है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप भी कुछ नहीं बोलती हैं। आपको मुझसे प्यार है या नहीं? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे खुद पता नहीं था, तुम्हारे चाचा ने अचानक सब तय कर दिया। जय, मेरे चाचा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पता है? ये क्या जय, तुम कुछ नहीं करोगे? लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, शादी करने नहीं। टाइम पास करो, जो होगा देखेंगे। बाद में मैं संभाल लूंगा। कूल। आइए आइए, बैठिए। मेरे बड़े भैया, तुम्हारे होने वाले ससुर। मैं गणपत राव, मेरा नाम तो सुना ही होगा। पिछले ही हफ्ते मैंने अकेले 6 लोगों को काट डाला था। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक जा रहा हूँ। आज घर में मेहमान आए हुए हैं, आओ। ये गणपत राव जी हैं,
मानसा के रिश्ते के लिए आए हैं। नमस्ते राव जी, दोस्तों के साथ आए, मम्मी पापा को नहीं लाए? शादी मेरे को करनी है, मम्मी पापा को नहीं, इसलिए अकेले आया हूँ। ओह, बड़ी चर्बी है इसको। लड़की तैयार नहीं हुई क्या? जाओ जल्दी बुलाओ उसे। दुश्मनों को पता चल गया तो मुझ पर अटैक हो सकता है। दिखने में तो अच्छी है। नाम क्या है? मानसा। नाम तो ठीक ठाक है। मेरा नाम गणपत राव है। अब ज्यादा नखरे मत दिखा और कॉफी पिला। कॉफी मांग रहा है। क्या बात है, इसकी अकड़ मुझे सूट करेगी। कितनी पढ़ी लिखी है? साइन तो कर लेती है? फॉरेन से MS किया है। मतलब 10th भी पास नहीं किया? आप लोग कहाँ से आए हो? शांति नगर से। वहाँ भाई को कोई लड़की नहीं मिली? नहीं। ओहो, भाई ने कहाँ तक पढ़ाई की है? KG के बाद पढ़ाई नहीं की। फिर भी उनको 10th पास लड़की चाहिए। तुझे प्रॉब्लम है? मैं कहाँ खंबे से सर फोड़ रहा हूँ। मुझे लड़की जम गई है। फोटो व्हाट्सएप कर देना, अम्मा को दिखा दूंगा। इसकी अम्मा फोटो देख के क्या करेगी? शादी इसे करनी है। चलता हूँ। हाँ, बोल के चला गया। क्या मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? मम्मी आप जाकर उन लोगों को समझाती क्यों नहीं है? जब तू पढ़ना चाहती थी तो मैंने ही तेरा साथ दिया, लेकिन तेरे लिए लड़का ढूंढने का मुझे कोई हक नहीं है। लड़का अच्छा लगा ना? लंबा चौड़ा मूंछों वाला। अच्छा है तो खुद ही कर लो। पर दुल्हन के गेटअप में ये थोड़ी अजीब नहीं लगेंगी? ये लीजिए। हेलो 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 हेलो। लड़का पसंद आया? इसे पसंद ही नहीं आया। तुम बताओ कैसा लगा? एकदम मस्त है, सिर्फ नाम में दम नहीं है। नाम में? गणपत राव, ये भी कोई नाम है? नरसिम्हा राव या बाजीराव होता तो अच्छा लगता। लड़का सुमो में घूमता है, व्हाइट कपड़े पहनता है, काला चश्मा लगाता है, ओके नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। लेकिन उसके आसपास खड़े उन मुस्टंडों को देखा था आपने? उससे लगता है कि लड़के के बहुत दुश्मन है। अभी लड़का कुंवारा है तो सिर्फ उसी की जान को खतरा है, पर शादी के बाद इसकी जान को भी खतरा होगा। अगर दुश्मन ने सही मौका देख के अटैक कर दिया तो क्या होगा? मर जाएगा वो। वो मर भी गया तो चलेगा, एक हफ्ते के लिए हम उसका शोक मनाएंगे, फिर अपने काम धंधे पर फिर से लग जाएंगे। लेकिन अगर उसके हाथ पैर टूट गए और वो एक लाश की तरह जिंदा बच गया तो? आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी लाडली बेटी का जीवन बस एक नर्क बन के रह जाएगा। और उस लड़के में कोई कमी नहीं है, मुझे तो वो एकदम चकाचक लगा है। नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया। तुम्हारी भाभी जाना चाहती है, इन्हें संभाल कर ले जाना। उस दिन से मैं तुम्हारे पापा और उस गांव से बहुत दूर हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस गांव का साया तुम्हारे ऊपर पड़े। उन्होंने गांव वालों के लिए मुझे छोड़ा, तुमसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। तुम्हारे पापा महान हैं। मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूं। सालों से तुझे सजाते सजाते मैं भी बुढ़ा गई हूँ। पता नहीं कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा। वो लड़का बहुत तकदीर वाला होगा जिसकी शादी वीना से होगी। जबान चलाना बंद कर। जमाना बदल गया है, लेकिन ये लोग नहीं बदलने वाले। बस एक बार मैं खुद लड़का ढूंढ लूं, फिर देखना कैसे लड़कों की माएं मेरे पीछे पीछे घूमेंगी। तेरे इस पागलपन की वजह से कोई घर तक आता ही नहीं। पता नहीं उन्हें कौन भगा देता है। पागल मैंने, वो है मुझे ना कह गया। दीदी पहले चाल चलो। चल निकल, चल फुटना। तू औरत ही नहीं है, इसीलिए शादी से डरती है। क्या कहा? मैं तो पैदा ही शादी का निकली हुई हूँ। वो क्या है ना, मेरी किस्मत में कोई राजकुमार है। इधर आ।
क्या हुआ? मैं हीरो दिख रहा हूँ ना? जोकर दिख रहे हो। देख सच बोल। वैसे कभी कभी हीरो लगते हो। देखा, सच्चाई कभी नहीं छुपती। ये बिना चॉकलेट के नहीं बोल सकता था। अरे कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज वीना बिटिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पता है, लड़का वीना को देखते ही फौरन रिजेक्ट कर देगा। फिर वीना मुझसे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझसे शादी कर लो। फिर मुझे मजबूरन उसी से शादी करनी पड़ेगी। वो कुंवारी रह जाएगी पर तुमसे शादी नहीं करेगी। बेटा ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी है। अब इस लड़के को ना मत कहना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ। मैं मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगी कि आज मेरा रिश्ता पक्का हो ही जाए। किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। छोड़ ना यार, अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि तू मेरा नौकर है। अच्छा सुन, वैसे तो किसी काम का है नहीं पर मेरा काम कर दे। इसने तो मजनू की जगह रामू बना के रख दिया। सुन कल्लू, तुझे याद तो है ना कि तुझे क्या कहना है? अरे अब तो बाय हार्ट हो गया है। यही तो बोलना है कि 8 महीने बाद तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। उसके बाद कहूँगा तुम मेरे प्यार में पागल। पहले 4 लड़कों को भूल गया, तेरी शक्ल देखकर मान नहीं रहे थे। कितनी मुश्किल से उन्हें भगाया। देसी घी के बने लड्डू खा गए। अरे जा जा, वो आ गया। रखना, लड़का कितना हैंडसम है। इसे घर आने देते हैं, मैं जाकर हाँ कह दूंगी। कुछ ऐसा बोल कि घर आकर फटाक से हाँ कह दे प्लीज। भाई साहब, देवा के घर जा रहे हो? हाँ। ये वही लड़की है जिसे देखने जा रहे हो? लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारे बच्चे तुम्हें मामा बोलेंगे। देवा के घर लड़की देखने जा रहे हो? हाँ। वैसे तुमसे मिलने के लिए लड़की यहाँ आ गई है। हेलो, वैसे ये यहाँ क्यों आ गई? घर पर आराम से मिलते। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अगर तुम यहाँ से वापस चले जाओ तो इनकी शादी हो जाएगी। बस यही बोलने के लिए यहाँ आए हैं। ये भी हाथ से गई। हाँ हाँ, जानता हूँ लड़की काफी सुंदर है, ना बोलना मुश्किल, लेकिन तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। हैप्पी? बहुत ज्यादा। कौन हो तुम? मैं देवा का बेटा हूं। आओ। भैया, कौन है ये? तुम्हारे पापा। दीदी, हमारा जय। बेटा, आखिर तुम अपने घर आ ही गए। मम्मी नहीं आई? उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। हाँ वीना, ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही है ना? जय, ये प्रदीप अंकल। सब लोग एक ही जगह पर जमा क्यों हैं? कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? बाप रे, मुझे तो मार मार के भरता बना देंगे। मैं तो चला। रुक रुक रुक। हमने जो भी किया है साथ में किया है, तो अंदर भी हम साथ में ही चलेंगे। क्या साथ में किया? तुम तो कभी मुझे छूने का भी मौका नहीं देती। मुझे ऐसे मत फंसाओ तुम। हाँ? हेलो, बस मेरी कमी थी। नमस्ते। ऐसे घूर के क्या देख रही है? ये अपना जय है। हाँ, ये लता दीदी का बेटा है। अंदर क्या झांक रही हो?
किसी ने उसे चाय कॉफी दी या नहीं, तो मैंने सोचा। तो क्या तुम्हारे इस तरह अंदर झांकने से कॉफी बन जाएगी? नए कपड़े? हाँ, ये नए कपड़े जय के लिए हैं। मेरे लिए तो नए कपड़े कभी लेकर नहीं आए। 3 साल पहले ही दिलाए थे, भूल गई? तू आ जा अंदर। आज घर में कोई फंक्शन है क्या? हैप्पी बर्थडे। ओह गॉड, थैंक्स। आज मेरा बर्थडे है और मैं भूल ही गया। अच्छा, तो आज तुम्हारा बर्थडे है। बचपन से देख रही हूँ, आज का दिन हर साल इस घर में धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा बेटा। नमस्ते। जय, तुम तो बड़े शहर में पले बड़े हो ना? गांव तो पहली बार आए होगे। मजा तो आ रहा है ना? अगर मम्मी भी आती तो सच में बहुत मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई देखी हुई है क्या? मतलब गर्लफ्रेंड एक थी कॉलेज में, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। हाँ, मुझे देखो, मेरे तो 10 से 15 बॉयफ्रेंड हैं। मतलब सॉरी, मेरा मतलब है मेरे आगे पीछे घूमते हैं। और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मैंने सुना था शहर के लड़के फास्ट होते हैं, पर ये क्या? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मैं काफी लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से एक नाटी लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ? तुम फर्स्ट फ्लोर पर हो, लड़की तुम्हें ग्राउंड फ्लोर की चाहिए तो कैसे चलेगा? लड़की भी फर्स्ट फ्लोर की होनी चाहिए, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हो ना? और क्या होना चाहिए उसमें? पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? पढ़ाई का चार डालोगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ धौंस जमाएंगे। प्यार तो करने से रहे। लड़की को ABCD आनी चाहिए ताकि वो बच्चे को पढ़ा ले, बस। कुछ अक्कल वक्कल है या नहीं? और क्या फरमाइश है? छोटे परिवार की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मम्मी का ख्याल बेहतर रखेगी। तो तुम पूरे पागल हो। अगर अकेली लड़की हुई तो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, अपने बारे में सोचेगी। अगर जॉइंट फैमिली की लड़की हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका ख्याल रखना आता होगा उसे। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर अच्छी लड़की मिले तो वो अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सही कह रही हो ना? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम लैला मजनू से कम नहीं लगती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या? प्यार और उस कल्लू शाम के साथ मार डालो? अच्छा हुआ जो ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही। उससे ज्यादा तो लंगूर खूबसूरत है। वो मैली कुचैली लुंगी बनियान में घूमने वाला कालिया दिन भर गोरे होने वाली क्रीम लगाता रहता है। अगर कंपनियों ने उसे देख लिया तो अपनी क्रीम बैन कर दे। आज चॉकलेट बहुत हो गया, कल खाऊंगा। यहाँ के हालात सुधरते ही मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। ओके पापा। बचपन से मैं उससे शादी करने के सपने देखता रहा और वो मुझे ही छोड़ के जा रही है। वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही है, जय नौकरी दिलाएगा इसलिए जा रही है। अच्छा, वो क्या कलेक्टर है जो इसे नौकरी दिला देगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसमें और मुझ में फर्क क्या है? तुझे फर्क सुनना है ना, बैठ जा। अरे बैठ बोला ना। हाँ बता। अच्छा बताओ, तुम्हारी हाइट क्या है? वो जूता पहनेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। अरे वो आंख वाले अंधे, अगर वो कुर्सी पर बैठेगा ना तो भी तुझसे लंबा दिखेगा। हाइट में तो नहीं जीत सकता। तो फिर रंग का क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं है, मेरा रंग पक्का है। अच्छा, अब थोड़ा सा उससे काला हूँ। छोड़ो, कुछ और बात करो। नेक्स्ट।
और क्या था? हाँ, पढ़ाई। अरे अरे अरे, तेरी पढ़ाई की नहीं, बैठ जा। इसकी पढ़ाई की बात करा था। अनपढ़ है। नेक्स्ट है पढ़ाई। चल बैठ बैठ बैठ। साला पूरा मूड खराब कर दिया। मेरा रंग साउथ अफ्रीकन से तो गोरा है, तो बस हो गया, सही हो गया। दोनों के रंग बराबर है। नेक्स्ट। मैं क्या इधर केबीसी खेल रहा हूँ? तो एक काम कर, लड़की के पास जा और जाके उसे सब कुछ बता दे। आर या पार। क्या यार? वीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे अपनी पैकिंग करनी है, चलो जल्दी बोलो। समझ में नहीं आता कि मैं कहां से बोलूं। पता नहीं मुझे तुमसे कहना चाहिए या नहीं, पर ये दिल मानता नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें ये यकीन नहीं होगा। तुम्हारी आंखों का नूर, ये सुरूर लाखों में एक है। मुझे पता है तुम सोच में गुम हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया, पर हमारी जोड़ी जमेगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू चाचा। आज तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर आज यकीन हो गया। सुधर जा। अरे बेटा, एक बार जाने से पहले गले तो मिल ले, ऐसे क्यों कर रही है? देख रहे हो बेटा, जाने की कितनी जल्दी है इस लड़की को। चलता हूँ पापा। मम्मी बाय 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 सब लोग, अपना ख्याल रखना, बाय। आप आज भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। मुझे आपसे आपकी सारी ब्यूटी टिप्स चाहिए। ले लेना, जाके देखो जय ऑफिस गया कि नहीं। जाओ। वीना। हाँ? क्या गांव में आज भी लड़ाई झगड़े होते हैं? कैसे झगड़े? घर के बड़े मिलकर सारे मामले सुलझा देते हैं। लोग प्यार की भाषा बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आओ। हाय किशोर, दिस इज वीना। हेलो। वीना, दिस इज योर केबिन। सर, हम रिक्लेमेशन का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। दरअसल हमें वो। और क्या बात हो रही थी? वो नई नई आई है ना सर, इसलिए मैं उन्हें काम समझा रहा था। किसने कहा कि वो यहाँ काम के लिए आई है? वो सिर्फ टाइम पास के लिए आई है। बेहतर होगा तुम अपने काम पे ध्यान दो। वो तो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि काम में मन ही नहीं लगता। वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसों से भी बात करती है। अब तुम सोचो कि तुम जानवर हो या फिर एक पढ़े लिखे इंसान। बीच के कैबिन में बैठो और अपना काम करो, और उसे डिस्टर्ब मत करो। किससे मिलना है? हम लोग यही पास में रहते हैं, गणपति का चंदा लेने आए हैं। मालिक तो अभी घर पर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम पास के होटल में चाय नाश्ता करके आते हैं। उसके सामने तभी जाना जब तुम्हारे अंदर उसको मारने की हिम्मत हो। अगर वो जिंदा बच गया तो हम सबको मार डालेगा। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वही है, रुको, उसे अंदर जाने दो। मालिक, थोड़ी देर पहले कुछ लोग चंदा मांगने आए थे। वो पास के होटल में नाश्ता पानी करने गए हैं। तू गाड़ी चालू कर। पुत्र बाबू, चलो गाड़ी में बैठो। मेरी बात मानो, यही कही है। आप समझने की कोशिश करो। अगर आप मरना नहीं चाहते तो गाड़ी में बैठिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलो चलो चलो, अंदर बैठो, बैठो अंदर, चलो। चल रहे।
साले कुत्ते के पिल्ले का सर काट के गांव के बाहर लगा दूंगा ताकि हमारे सामने कोई नजर ऊंची करने की हिम्मत ना करे। लगता है इन लोगों के बुरे दिन आ गए। मैं अपने गांव चलता हूँ। हेलो वीना। हेलो, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, पर मैं जैसे शादी करना चाहती हूँ। हाय, चलिए चलिए, आराम से जाना। हाँ, नमस्ते। बैठो, संभाल के निकलो। कुछ भी कहो, मुझे लड़का बहुत पसंद है। अभी एक गया नहीं कि दूसरा आ गया साला। बेटा, मैंने मीना की शादी फिक्स कर दी है। जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो अमेरिका में रहता है। शादी के बाद वो तुम्हें भी अमेरिका ले जाएगा ताकि तुम खुश रह सको। अंकल, खुशी का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लड़का अमेरिका में रहता है। वीना को असली खुशी तब मिलेगी जब उसे उसकी पसंद का लड़का मिलेगा। आपकी बेटी कोई चीज नहीं है जिसे आप पैक करके अमेरिका या फिर इंग्लैंड भेज दें। हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए वो खुश रहे। वीना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, करोड़ों में एक। उसे खुशी तब मिलेगी जब वो ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उससे प्यार करता हो। बेटा, हम भी वीना को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारी नजर में हो तो बताओ। वीना, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा के रखूंगा। कैसी हो लता? मैं ठीक हूँ लक्ष्मी। आप कैसे हैं? मैं ये सोचकर अलग हुई थी कि इन गांव वालों के साथ रहकर आप भी जानवर बन जाएंगे। मैंने आपको उस गुनाह की सजा दी जो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। भले ही मैं आपसे दूर चली गई, लेकिन मैंने आपके बेटे को आप ही के संस्कार दिए हैं। उसे प्यार बांटना सिखाया है। वो आप ही के जैसा है। अब आप चाहो तो इसकी सजा दे सकते हो। अरे खाना तो खाते जाओ। अरे क्या हुआ? दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जिन लड़ाई झगड़ों को आपने रोकने की कोशिश की, वही झगड़े फिर शुरू हो गए हैं, और इसकी वजह है आपका बेटा। मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको चौकन्ना रहने की सलाह देता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। जजमान, जाकर शादी के वस्त्र पहन कर आइए।
अंदर पहुंच चुके हैं। पहले उसके परिवार को मारेंगे, फिर उसे। जब तक वो जिंदा है अपने परिवार को छूने नहीं देगा। उसके परिवार से पहले उसको टपका डालो। औरतों को अंदर ले जाओ। चलो सब लोग अंदर चलो। चलो ये लो। कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी आदमी नहीं बचेगा। अपने उसूलों और संस्कारों को कुछ देर के लिए भूल जाइए और अंदर चले जाइए पापा। जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था उसे आज मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। भैया आज मत रोकिए, आप अंदर जाइए। मालिक 20 साल पहले आप ये गलती कर चुके हैं।
फिर से वो गलती मत दोहराइए। आप छोटे मालिक की बात मान लीजिए। मालकिन के खून का बदला माधव के पूरे परिवार को मार कर लेंगे। कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसा बेटा मिला? तेरी माँ तुझे मुझसे दूर लेकर चली गई ताकि इस खून खराबे की परछाई भी तुझ पर ना पड़े, और गांव वालों के लिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन तूने अपनी हरकतों से सब बर्बाद कर दिया। तेरी माँ का सपना था कि वो तेरी जिंदगी में प्यार भरे, लेकिन तूने वो सपना तोड़ दिया। वो जिस डर की वजह से इस गांव से गई थी, तूने लौटकर वही डर जिंदा कर दिया, और उसी डर का शिकार आज तेरी मां हो गई। पता होता तेरे आने से वहशीपन फिर लौट आएगा तो मैं तुझे यहां लौटने नहीं देता। अगर मैं जानता कि तेरे आने से मेरी लता चली जाएगी तो मैं तुझे इस दुनिया में आने नहीं देता। लता के बदले अगर तू मर जाता तो मुझे दुख नहीं होता। चला जा यहां से दूर, और फिर कभी लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने के लिए भी तू लौट के मत आना। रुक जाइए मालिक, ऐसा मत कीजिए। जय, नहीं बेटा, जिसने अपनी मां को जीते जी मार डाला वो तुम्हें खुश क्या रखेगा। मैं नहीं चाहता कल तुम्हारा भी हश्र इसकी मां जैसा हो। मत रोको इसे। मेरे पापा के शब्द मुझे तीर की तरह चुभे थे, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो सच था। मेरे वहां जाने से लड़ाई झगड़े खून खराबा मुसीबत बढ़ने लगी। मैं गांव छोड़ के इटली चला गया, सोचा कि मैं नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। हालात बद से बदतर होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि इस खून खराबे को कैसे रोका जाए। और फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मिलने के बाद मैं ये समझ गया था कि तुम्हारे गांव के हालात भी मेरे गांव से कुछ अलग नहीं है। वहां भी लोग खून के प्यासे हैं। उसके बाद तुम्हारे जरिए मैं यहां आया और सबको बदलने की कोशिश की। अगर आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसकी वजह तुम हो। मेरी एक गुजारिश है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे नहीं बन सकते। अगर किसी को पता चला कि तुम देवा के बेटे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं यहाँ से अपने मकसद में कामयाब होने के बाद ही जाऊंगा। बेटा जय, मैं नहीं जानता तू कहां से आया है और किस लिए आया है, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि तू इस घर का जमाई बने। ये जो हमारी बेटी है ये हमारी तरह बुरी नहीं है। ये अच्छे बुरे का फर्क समझती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने माँ बाप से बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगा।
यस 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 यस, यू गॉट इट। बंधु, तुमने सब लोगों को इस्तेमाल किया और जो चाहते थे पा लिया। अब लड़की तुम्हारी हो गई। ये कभी नहीं हो सकता प्रताप जी। वो क्यों? क्योंकि मैं इनके दुश्मन देवा का बेटा हूं। गाड़ी रोक दे। यहां बैठ के क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है ना कि तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं मानसा की शादी उससे करवाना चाहता था जिसमें बदला लेने की आग हो, दुश्मन से निपटने का हौसला हो। लेकिन तू तो समझौते की बात कर रहा है। कुछ देर के लिए मानसा की बात भूल जाते हैं। वो क्या कह रहे थे आप? दुश्मन से बदला, कुछ समझाएंगे आप? मुझे उन बुज़दिलों से नफरत है जो अपनी रक्षा तक नहीं करना जानते। मर्द वो होता है जो मरने मारने को और अपनी जान देने को तैयार हो। समझा? मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ऐसा पहले के जाहिल इंसान सोचते थे। इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती। मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ मिलाने को। इसे कहते हैं जिगर। इसे कहते हैं जिगर? हैं? चल देखते हैं। ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? सुला दो साले को। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी न हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा, लेकिन बस एक काम कर दे। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है
जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तू उसे मारकर मेरा बदला पूरा कर दे, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे। उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। नफरत उसके लिए अब खत्म, वो बस प्यार बांटता फिर रहा है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो चाचा 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 क्या कर रहे हैं? चाचा माधव, ये क्या कर रहा है तू? इस बहरूपिये से पूछो कि ये क्या कर रहा था। ये हमारा दुश्मन है। हम इसे जमाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए आया था। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी। तू इतने दिन अपने दुश्मनों के बीच रह रहा था, तूने हमें धोखा दिया, तुझे आज मरना ही होगा। बड़े पापा प्लीज आप कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए ना। तूने ना जाने हमारे परिवार के कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। भैया भैया आप चाचा को रोकिए ना। तुझे मारने के बाद मैं तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए भी पुराना जय बन गया ना, तो इस गांव का कोई शख्स जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरी मां को मारा, लेकिन फिर भी मैं तेरे परिवार के पास प्यार की सौगात लाया। तूने मुझे मेरे पापा से अलग किया, मेरे प्यार से अलग किया, फिर भी मैं तेरे पास प्यार लेकर आया। लेकिन कब तक लोग तेरी वजह से आंसू बहाएंगे?
मैंने अपने बदले की आग बुझा के उस गांव को छोड़ा ताकि वहां शांति रहे, लेकिन तू ये नहीं चाहता। अगर मैंने तलवार उठाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। आखिर में सिर्फ तलवार बचेगी, इंसान नहीं। ये सब छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो चला तलवार। माधव, यह हमारा आदमी नहीं है ना, यह हमारा दुश्मन है। यह तो हमें मारने आया था। फिर इसने तेरी जान उस वक्त क्यों बचाई जब देवा के आदमी तुझे जान से मार डालने के लिए आए थे? आज तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो डर के मारे नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होते हुए भी इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? आपने सही कहा, जय हमारा दुश्मन है, फिर भी हमारे साथ रहा। इसे ना तो हमारी जान चाहिए, ना प्रॉपर्टी, ना ही कुछ और। इसे तो कुछ और चाहिए, प्यार चाहिए इसे। क्या हम खुद को बदलकर इसे प्यार नहीं दे सकते? दुश्मन के घर में रहने के बावजूद ये समझौता चाहता है। ये सच में महान है, अमन का फरिश्ता है ये हम जैसे नासमझों को प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। सिर्फ उस गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है। ये क्या कर रहे हैं पापा? जो सपना मैंने देखा था, तुमने आज उस सपने को सच करके दिखा दिया। तूने वो कर दिया जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। मुझे तुझ पे नाज है।